आ गई है कयामत की रात। मैं हूँ नागिन। क्या बात है भाई, परफेक्ट देव आनंद लग रहे हो आज। आज तो यामिनी भाभी भी बहुत परफेक्ट लग रहे हैं, एकदम उमराव जान, मस्त लग रहे हो भाभी आज तो। अरे एंकी, तुम्हारा बेटा नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है बर्थडे बॉय? लुकिंग नाइस। अरे यार ऋतिक, भाभी कहाँ है? तन्वी, जरा हम भी तो देखे शादी के बाद कैसी दिख रही हैं? सॉरी गाइस, मेरी तन्वी से शादी नहीं हुई। तन्वी से नहीं हुई तो किससे हुई? इससे। ये है मेरी पत्नी शिवन्या। मेहरबान कदरदान साहिबान, आज हम आपके सामने पेश करेंगे रहेजा परिवार की सबसे अच्छी नाचती गाती स्वीट सी बॉलीवुड थीम पार्टी, जहाँ पे हर एक किरदार आज एक कहानी लेकर आया है और इस रात को और भी यादगार बनाएंगे। तो आज इस शानदार रात की शुरुआत करने आ रहे हैं हमारे दो बदतमीज दिल, सॉरी आई मीन हमारे रॉक स्टार ऋतिक भैया और शिवन्या भाभी। ये मुझे डांस करना नहीं आता। तो कोई बात नहीं, हम सब मिलके डांस करेंगे। ये हुई ना बात, और भी मजा आएगा। भैया गाना खत्म हो गया, तो अब हमारे सामने आ रही हैं रॉकिंग एंड शॉकिंग अमृता जी। नागिन रूप बार बार आ जा क्यों रहा है? कहीं इस गाने में बज रहे तो उनकी वजह से तो नहीं? हे शिव जी, कहीं मेरी केचुली बदलने का वक्त तो नहीं हो गया? भाभी सुनिए ना, लग रही हो ना मैं माधुरी दीक्षित? कैसे जाऊं यहाँ से? जाना बहुत जरूरी है, मेरा इंसानी रूप जा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शिवन्या मैम, कोई बात नहीं, मैं कपड़े ड्राई करके आती हूँ। लगता है बहुत देर हो गई है, अब मैं मंदिर नहीं पहुंच पाऊंगी। मैं अभी आई। प्रणाम पंडित जी। भाग्य सौभाग्य बना रहे। लेकिन आप अचानक इस पार्टी में? आपके पतिदेव ने बुलाया मुझे। आपके बेटे का जन्मदिन है ना आज? जी। आशीर्वाद देने के लिए। मैं अभी ऋतिक और अपनी बहू शिवन्या को बुलाती हूँ। ओह, यहीं पर है। ऋतिक, पंडित जी आए हैं तुम्हें आशीर्वाद देने। और सुनो, जोड़े से आशीर्वाद लेना। शिवन्या कहाँ है?
भाभी तो यही थी। अरे हाँ, वो शायद अपने कमरे में, मैं बुला कर ले। मैं जाकर उसे बुला कर लाती हूँ। और सुनो, मंदिर से पूजा की थाली लेकर आना और उसमें जरूर देखना कुमकुम और चावल हो। मैं अभी आई पंडित जी। जी। शिवन्या, शिवन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो वेटर ने मुझ पर कुछ गिरा दिया था तो बस सुखाने आई थी। ठीक है, अब जल्दी चलो, सारे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे। आओ बेटा। शिवन्या, ऋतिक, दोनों आशीर्वाद ले लो। मालकिन, ये देखिए क्या है मंदिर के पास मिला मुझे। अरे लाओ मुझे दो। ये तो किसी सांप की केचुली है। एंकी जी, आपने जो कल नाग देखा था वो आपका वहम नहीं था, सचमुच में एक नाग था। मुझे लगता है इस घर में कुछ है। कहना क्या चाहते हैं आप? लगता है किसी जहरीले नाग की छाया। मेरी दिव्य दृष्टि कह रही है कि वो नागिन इस घर में प्रवेश कर चुकी है। पता नहीं वो कहां, किस कोने में घात लगाए बैठी है। लेकिन पंडित जी, दरवाजे पर जो बेलपत्र का तोरण लगा है वो क्या वो तोरण उस दरवाजे पर अब भी है? वो तोरण, वो तो सूख गया था इसलिए मैंने हटा दिया था। क्या? ऋतिक, ये तुमने क्या किया? तुम तो जानते भी नहीं हो कि वो तोरण। पंडित जी, अब आप ही संकट का कोई उपाय कीजिए, नहीं तो वो नागिन हमें। शांत रहिए। उस नागिन के किसी भी धोखे का, किसी भी वार का उपाय है हमारे पास। मैं इस केचुली को जलाना। अगर वो नागिन इस वक्त इस घर में है तो सामने आएगी। मैं जैसे ही इस केचुली को जलाऊंगा, इसके साथ वो भी जलेगी। इसकी आग से ही जलाएंगे और वो बेबस होकर अपने असली रूप में सामने आएगी। ये केचुली कहाँ गई? पंडित जी, ये नागिन की केचुली अचानक गायब कैसे हो गई? अचानक नहीं हुआ, ये इच्छाधारी नागिन है वो। उसमें इतनी शक्ति है कि कोई भी रूप धारण करके आपके सामने आ सकती है वो। कोई भी कह ढा सकती है। हो ना हो, ये उसका ही काम है। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? जमाना कहां से कहां पहुंच गया और आप अभी तक नाग और नागिन, मैं इन सब बातों में नहीं मानता। हाँ पंडित जी, और तूफान तो आते जाते रहते हैं। ये तूफान साधारण तूफान नहीं है बच्चे। ये तूफान किसी शक्ति का पर्चा था। वो नागिन इस घर के अंदर है। वो आपके परिवार को खत्म कर देगी। आपका परिवार खतरे में है। नहीं पंडित जी, नहीं। अगर वो नागिन यहाँ है तो मेरा वंश खत्म हो जाएगा। पंडित जी, हाथ जोड़ती हूँ, अब आप ही कुछ कीजिए।
वश में नहीं है, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है जो शक्ति को अपने वश में कर सकता है, और वो है गुरुमा। गुरुमा एक वही है जो हमें मदद कर सकती है। गुरुमा। गुरुमा? ये मौसम इतना खराब कैसे हो गया? पहले तो मौसम बहुत अच्छा था, फिर अचानक ये तूफान। शिवन्या, 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 शेषा तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी बिन बताए अचानक इस तरह। अचानक ही बहुत कुछ हो रहा है आज शिवन्या। पता नहीं क्यों मुझे ये आभास हो रहा था कि तुम्हारी जान खतरे में है, इसलिए तुम्हें देखने आ गई। हाँ, मेरी जान खतरे में तो थी। वो पंडित मेरी पुरानी केचुली जलाने वाला था, मुझे सबके सामने लाने वाला था, पर तभी वहां अचानक तूफान आ गया। आया नहीं, लाया गया शिवन्या। हमारी शक्तियों के ऊपर भी एक और शक्ति है, शिव जी की शक्ति, और उसी शक्ति ने बचाया है तुम्हें आज। लेकिन कल शिवन्या कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुम्हारी केंचुली मिलने के बाद ये लोग भी सतर्क हो गए होंगे। यहाँ आसपास दुश्मनों की कमी नहीं है, कभी भी कहीं से भी कोई भी हमला कर सकता है। बात तो तुम सही कह रही हो। वो लोग किसी गुरुमा के बारे में बात कर रहे थे। तुम जानते हो उन्हें? गुरुमा? नहीं शिवन्या, मैं नहीं जानती। कौन है ये? शिवन्या, 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 क्या हुआ शिवन्या? तुम अपसेट क्यों लग रही हो? लगता है पार्टी में जो हुआ उससे तुम डर गई हो। वो क्या हुआ? तुम इतना डर क्यों रही हो? ये टेबल, ये खून।